2 साल बाद गजा में अमन की उम्मीद। इसराइल और हमास ने अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली फौज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ये मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, तुर्की और मिस्र के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। कतरी वजारत खारजा ने भी अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने की तस्दीक कर दी। कहा कि तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। हमास ने भी तस्दीक कर दी। कहा कि गजा जंग के खात्मे, इसराइलियों के इनखला और यरगमालियों के तबादले को महफूज बनाने के लिए मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप और जामिन ममालिक मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जराए के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बोले कि यरगमालियों को इनके घर पहुंचाएंगे। सियासी पारा का मुफाहमत का दरवाजा खुल गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघल गई। लफ्जी गोलाबारी बंद। दोनों जमातों में सीज फायर हो गया। हुकूमती वक्त ने जरदारी को मना लिया। वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला शामिल थे। दोनों पार्टियों का सियासी इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने, सियासी दर्जा हरारत कम रखने और शोला बयानी से गुरेज पर मुकम्मल इतफाक। मुलाकात में फैसला किया गया है कि दोनों जमातें आइंदा सियासी पॉलिसी के लिए मिलकर चलेंगी। उधर पीपल्स पार्टी मुल्की सियासत से मुतालिक बड़े फैसलों के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में होगा। बानी पीटीआई की हिदायत पर वज़ीर आला केपी का मुस्ताफी होने का ऐलान। इस्तीफा गवर्नर केपी को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला केपी नामजद। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा कि बानी पीटीआई के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। बानी पीटीआई ने पीटीआई रहनुमाओं से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान गंडापुर को इस्तीफा देने की हिदायत की। मुतादिद पार्टी अरकान ने बानी को अली अमीन गंडापुर के गवर्नर से मुतालिक शिकायत की थी। नए नामजद वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म रुकन और ताल्लुक जिला खैबर से है। बानी का पैगाम मौसूल हो गया। इनकी हिदायत पर मिनोअन अमल होगा। अगर किसी सूबे में हुकूमत में तब्दीली या कोई अहम इकदाम होगा तो वो बानी की हिदायत के मुताबिक ही होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मैं वज़ीर आला केपी का इस्तीफा कबूल करने का मजाज नहीं। गवर्नर केपी मंजूर करेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की वाज़ेह हिदायत है कि तमाम फैसले पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से 1 घंटा तक मुलाकात। इस्तीफे से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की वफाक और पंजाब हुकूमत ने लड़ाई की खबरों की तरदीद नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फिर खरी खरी सुना दी। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के मुखालिफिन को कोई बात नहीं मिलती तो नून लीग में से शीन निकालते हैं। अब मीम में से शीन निकाल रहे हैं। याद रखो नून मीम शीन सीसा पिलाए दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून मीम शीन को अलग करने वाले बड़े आए, इन्हें धूल चाटना पड़े। जो आज ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पंजाब पर तनकीद करने के लिए मीम शीन ही मिला है तो आपको इन्नल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं कि काश इनका सूबा भी पंजाब की तरह साफ हो। नून लीग की हुकूमत रहने से पंजाब में दूसरे सूबों से ज्यादा सहूलियात है। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार। भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। किसी नए मामूल का जवाब नई रद्द अमल से देने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को 2 टोक जवाब दे दिया। शुल्का का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे का फैसला। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की जंगी जुनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोरम का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल का 2 रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। बोले कि अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दार हुकूमत बनाया जाए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे पर गैर मामूली पेशरफ, मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे छमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा, आलमी मालियाती इदारा का माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सलाम मुतासरीन की मदद पर जोर दिया। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत की बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात। आलमी बैंक ने इक्तिसादी शरह नमू का तखमीना 3.1% से कम करके 2.6% कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने मुआशी तरक्की की रफ्तार को मुतासिर किया है। मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा है। सैलाब के बायस ज़रूरी पैदावार में 10% कमी मुतवक्के है। चावल, गंदम, कपास और गन्ने की फसलें मुतासिर होंगी। बरामदात में भी 1.5% तक कमी हो सकती है। आइंदा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 3.4% तक बढ़ गई।